नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर दूसरी वीडियो है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने जो अल्फ़ाबेट हैं यानी कि ABCD उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आता है आपका वर्ड कोडिंग के अंदर। दोस्तों, जनरली वर्ड कोडिंग में होता क्या है, आप लोगों को किसी एक शब्द के बदले दूसरा शब्द दे दिया जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत आसान टाइप है, आप इस क्वेश्चन को बस देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को इसका आंसर जर्नल हमारी लैंग्वेज में क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे इसने पूछा हुआ है तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे। सामान्यतः पक्षी कहाँ उड़ते हैं आपके, या तो हवा में कहेंगे आप या आकाश में कहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको हवा। हमें मालूम है पक्षी हवा में उड़ते हैं और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हवा को क्या बोला जाता है, नीला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीला। इसके हिसाब से जो पक्षी है वो कहाँ उड़ेंगे, नीले में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहले की तरह इस क्वेश्चन में भी बड़ा आसान चीज़ आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर ये बोलता है यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला और पीले को हरा कहा जाए तो बताएं खून का रंग कैसा होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं खून का रंग कैसा होता है, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से लाल। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से लाल को क्या बोला जाता है, पीला। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो खून का रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, पीला। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले टाइप पे। तो दोस्तों, अगला जो टाइप हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग के अंदर होगा क्या, जैसे पिछले टाइप में आप लोगों को एक शब्द बदल के दिया था, यहाँ पर को पूरा का पूरा सेंटेंस आप लोगों को बदल के देगा। दोस्तों, जैसे ये बोलता है किसी भाषा में PITNAETOM का तात्पर्य एप्पल इज ग्रीन है। NAEHOTAP का मतलब ग्रीन एंड वाइट है। HOTOMKA का मतलब शर्ट इज वाइट है। दोस्तों, आप लोगों से इनमें से किसी एक शब्द का मतलब पूछेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर को एक बार सारे के सारे वर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पहले और दूसरे सेंटेंस की, तो पहले और दूसरे सेंटेंस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर PITNAETOM, यहाँ NAEHO और TAP। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक शब्द कॉमन दिखाई दे रहा है, ये है NAE। तो इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी एक शब्द कॉमन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर है एप्पल इज ग्रीन और यहाँ है ग्रीन एंड वाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर को जो ग्रीन शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये कॉमन है। तो इस क्वेश्चन में NAE का मतलब हो जाएगा आपका ग्रीन। सेम इसी तरीके से अगर हम पहले और तीसरे सेंटेंस की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर है PITNAETOM, यहाँ पर है HOTOMK। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले और तीसरे में ये TOM कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस साइड देखें तो पहले और तीसरे में एप्पल इज ग्रीन, शर्ट इज वाइट, यहाँ पर आपका इज वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पर TOM का मतलब हो जाएगा इच। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें दूसरे और तीसरे वाले की, तो दोस्तों दूसरे और तीसरे वाले में आपका HO कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दूसरे और तीसरे वाले में ये WHITE वाइट आपका कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर HO का मतलब हो जाएगा आपका वाइट। अब दोस्तों, यहाँ पर PIT बचा, इस तरफ एप्पल बचा, तो एप्पल मीनिंग PIT, यहाँ TAP बचा एंड यहाँ एंड बचा। तो इस क्वेश्चन में TAP का मतलब क्या हो जाएगा, एंड, और यहाँ KA बचा, यहाँ शर्ट बचा, तो KA मतलब क्या हो जाएगा, शर्ट। इस वाले में तो आपको सारे के सारे वर्ड फाइंड करना बहुत आसान था, लेकिन कभी कभी आप लोगों को ऐसी कंडीशन दी होगी जहाँ पर को
पूरे के पूरे वर्ड्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ऑप्शन भी आप लोगों को उसी तरीके से दिया जाएगा। उसे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिया गया है, TIK JIK PIK का मतलब है सी इज गुड, PIK NEPEA का अर्थ है गुड एंड बैड, और NESEPIK का अर्थ है राम एंड गुड। तो आपसे सी का कोड बताने के लिए कहा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि सारे के सारे वर्ड्स हम लोग फाइंड कर लें। देखते हैं क्या इसमें सारे के सारे वर्ड्स फाइंड करना पॉसिबल है या फिर नहीं। अगर हम लोग इस सेंटेंस को पूरा ध्यान से देखें तो सी इज गुड, गुड एंड बैड, राम एंड गुड। तो दोस्तों, यहाँ पर को जो ये गुड आपका वर्ड है ये तीनों के तीनों सेंटेंस में कॉमन है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें TIK JIK PIK, PIK NEPEA, NESE और PIK, यहाँ पर आपका PIK तीनों के तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ पता चल रहा है गुड का मतलब क्या होगा, PIK। अगर इसी तरीके से हम बात करें पहले और दूसरे सेंटेंस की, तो TIK JIK NE और PEA, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस वर्ड आप लोगों का कॉमन नहीं है। अगर हम बात करें पहले और तीसरे की, तो यहाँ पर भी आप लोगों का कोई और वर्ड कॉमन नहीं है। अगर हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो NE है ये आपका कॉमन दिखाई दे रहा है। उस तरफ अगर हम दूसरे और तीसरे में देखें तो एंड हमको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर NE का मतलब हम लोग क्लियरली बता सकते हैं वो क्या होगा, एंड। अब दोस्तों, यहाँ पर बच गया PEA और यहाँ बच गया BAD, बैड। तो PEA का मतलब होगा BAD, बैड। इसी तरीके से राम का मतलब होगा SE, राम का मतलब होगा SE। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर TIK और JIK बच गया और यहाँ बच गया SHE और इच। तो इस कंडीशन में हम लोग जो सी का कोड है वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहेगा, सी का मतलब या तो TIK हो सकता है या फिर JIK। तो जो आप लोगों का आंसर यहाँ पर को बनेगा वो बनेगा TIK और JIK। सी का कोड इन दोनों में से कोई एक होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इच के बारे में पूछा जाता तो उसका आंसर भी इसी तरीके से बनेगा। TIK का मतलब पूछा जाएगा तो उसका आंसर बनेगा सी और इच। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, पहले और दूसरे सेंटेंस में देखना है क्या कॉमन है। आपको यहाँ पर को SO कॉमन दिखाई देगा और यहाँ पर IS कॉमन दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन में SO मतलब IS। पहले और तीसरे में देख लीजिए, यहाँ पर TIM है, यहाँ पर भी TIM आपका कॉमन है। तो ये जो TIM है पहले और तीसरे में, यहाँ जो कॉमन है वो है गुड। तो दोस्तों, यहाँ पर को TIM का मतलब हो जाएगा आपका गुड। अब बात करें अगर दूसरे और तीसरे सेंटेंस की, तो यहाँ पर RIM आपका कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर BAD आपका कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, RIM मतलब हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर BAD, बैड। और बचा यहाँ पर आपका FU, यहाँ बचा SHE। तो FU मतलब C, TIN मतलब ही एंड SE मतलब AND, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर एक और टाइप आप लोग का शेष बच गया है, उस टाइप को हम लोग देखेंगे अपनी अगली वीडियो पे। आप लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए हमारे इन टाइप से, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे नए टाइप के साथ।